नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मयंक मौली, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार ने आज सीधे तौर पर कहा है कि रालोजपा के कई नेता, आप समझ सकते हैं कई नेता क्या, सभी नेता सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को छोड़ करके चिराग पासवान की पार्टी के, चिराग पासवान के संपर्क में हैं। और इन बातों को इस कारण से भी बल मिल रहा है कि कल जिस प्रकार से खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर, इसके पहले वैशाली की सांसद, उनके पति दिनेश सिंह जो चिराग पासवान से मिले, जिसकी तस्वीरें भी जारी हुई थी, इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मयंक मौली जुड़े हैं। मयंक जी, क्या कहेंगे? आपकी पार्टी का तो अस्तित्व ही खतरे में नजर आ रहा है। उनके दावे के अनुसार तो मुझे भी वही होना चाहिए। मैं तो खड़ा आपके सामने बात कर रहा हूँ। आखिर उनके दो लोग को छोड़ के सारे लोग उन्हीं के साथ हैं, तो फिर मैं कौन हूँ? खैर, जाने दीजिए उन सब बातों को। सभी लोग, हाँ, वही 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 मैं कहा, नेता कार्यकर्ता सही है, तो फिर हम लोग तो मंगल ग्रह से आए हुए हैं भाई। हमारा तो, हम तो एलियन है इस धरती पे। हमारा तो भैया एलियन वाला हिसाब किताब है। खैर, वो सारी बातें, मतलब इन हास्यास्पद बातों पे मतलब मैं क्या ही जवाब दूं। मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा कि श्री चिराग कुमार पासवान जी फिलहाल बिहार की राजनीतिक पिच के 12th मैन है, ठीक है, जिन्हें ना प्लेइंग 11 में जगह मिल पा रही है, ना उन्हें फील्ड पे आने का मौका मिल पा रहा है। और ये जो उनकी आर्मी जो है वो 12th मैन आर्मी है, ठीक है। तो वो ऐसे लोग हैं, अगर उससे क्रिकेट से अगर हम कंपेयर करें, तो राजनीति के आईपीएल में जो प्लेयर नहीं बिकते हैं, जिन्हें कोई नहीं खरीदता है, कोई टीम घास भी नहीं डालती है, उन सारी की फौज जो है उसे मैं 12th आर्मी कह के संबोधित कर रहा हूँ। तो वो लोग अब क्या बयान देते हैं, फील्ड में उतरे हुए लोगों के ऊपर वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है। आप देख तो पा नहीं रहे हैं। दूसरी बात कि भैया, आपकी जो पार्टी है वो बिहार की तो पार्टी है, बिहार छोड़िए, भारत के किसी भी राज्य की पार्टी नहीं है। उसे तो नागालैंड में परमिट मिला है, लर्निंग लाइसेंस मिला है बेसिकली। वो भी लर्निंग लाइसेंस की अवधि कितने दिनों तक है, वो ईश्वर ही उसका मालिक है। तो वो लोग जब ऐसी बातें करते हैं तो मुझे बेहद हंसी आती है। कपिल शर्मा के शो से भी ज्यादा कहिए कि ये लोग हंसा देने का काम कभी कभी करते हैं। ईश्वर उन्हें लंबी उम्र दे। बस मैं यही कहूंगा कि भाई, अब देखिए, अभी आज आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी जो है अभी फिलहाल पैदल चल रहे हैं। क्या पता कल को इमरान खान को भी ये लोग बोल दें कि वो भी हमारी पार्टी बहुत जल्द ज्वाइन करने वाले हैं, वहां भी बात चल रही है हमारी। तो ऐसा बात ही चलनी है, तो बातों का क्या, बातें हैं, बातों का क्या, जाने दीजिए लेकिन सब लेकिन बातों पे। लेकिन मयंक जी, सवाल उठता है, आप अपने सांसद को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं? आपके सांसद गए थे मिलने के लिए, चिराग पासवान नहीं गए थे? अरे भैया, चिराग पासवान जी की तरह हम अपने कार्यकर्ताओं, अपने सांसदों, बाकियों को बेड़ियों में जकड़ के नहीं रखते हैं। हम कोई चिड़ियाघर नहीं चला रहे हैं भैया। सारे लोग, वो व्यक्तिगत कई मुलाकातों को अगर आप राजनीतिक रूप देना चाहते हैं तो भैया आप देते रहिए, वो उनकी पुरानी आदत है। अब कोई आपसे मिलने जाता है तो आप उसकी तस्वीरें जाहिर कर देते हैं। कोई आप कुछ भी, मैंने हर चीज ही जब इंटरनेट के लिए हो रहा है तो होने दीजिए। उससे हमें क्या होता है? हमने तो भैया माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने अभी महीना भर भी नहीं गुजरा है, हमारे सारे के सारे सांसद, हमारे माननीय एमएलसी, सारे लोग वहां जा चुके हैं। अभी विभिन्न मौकों पे, अभी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी अभी दिल्ली में, जस्ट अभी 10-15 दिन पहले, हम लोग हाँ, कौन हमने है, क्या हमने है हमारे। प्रमुखता से दिखाया था वो सारी जी तस्वीरें। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए आपका बेहद धन्यवाद है सर। हम यही कह रहे हैं भाई, हमारे जो मंच हैं, अगर उन मंचों पे हमारे कोई भी नेता अगर अनुपस्थित दिखाई दे तो इनकी बातों को कहीं ना कहीं कहिए कोई भी राजनीतिक बल जबा ना, गल बातों पे हम क्या ही जवाब दिया जाए। अब कोई मिलने आ जाता है, अब आप किसी को, आप जैसे बात किया अभी आपने कैसर साहब का, कैसर साहब व्यक्तिगत मुलाकात पे गए तो आप भी तो सर उनके यहाँ ईद की सेवैयां खाने गए थे पिछले बार। हमने तो नहीं दावा किया कि आप जो है, आपकी पूरी पार्टी हमारे संपर्क में है। उसी तरीके से इन्होंने अभी जो चैत्र नवरात्र का व्रत रखा और हमारी सांसद माननीय वीना सिंह जी के सुपुत्र को उन्होंने, वो गए थे मिलने के लिए, प्रसाद खाने को बुलाया, वहां भी इन्होंने तस्वीरें चलानी शुरू कर दी। ये इनसे असल में हमारी एकता देखी नहीं जा रही है, ठीक है। तो लेकिन कुछ ना मयंक कुछ जी, कुछ हम फिर से वही कहेंगे, जब आप खुद जान रहे हैं, आपकी पार्टी जान रही है कि चिराग पासवान साहब मिलेंगे, तो वो तस्वीरें जो है प्रेस को जारी की जाएंगी। वैसे में अगर आप लोग के मन में ये बात नहीं है तो इससे बचना चाहिए, या नहीं तो आप लोग सभी लोग जानबूझकर जो है चर्चा में रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं? देखिए, हम चर्चा में रहने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये वो कर रहे थे। और ऐसे भी देखिए, मैंने फिर आपसे कहा कि हम वीडियो में जकड़ के लोगों को नहीं रखते हैं।
जैसा उनके यहाँ रखने का रिवाज है कि अगर बात कर लोगे तो पद से चले जाओगे, साथ दिख गए तो पार्टी से निकाल दिए जाओगे। ये सब नहीं होता है सर राजनीति में। लोग मिलते हैं जुलते हैं, आपने देखा होगा विभिन्न मंचों पे अलग अलग लोगों की मुलाकातें होती हैं। चलते फिरते हो सकता है कल को हमसे कोई राजद वाला मिल जाए तो क्या मैं उससे बात ना करूं? अगर कहीं जी कोई ना। मुलाकात होती है वो राजनीतिक शिष्टाचार है, आदमी मिल ले रहा है, व्यक्तिगत भी चलिए आपस में एक दूसरे आपसदारी भी होती है, उन आपसदारियों का अब आप ये बनाए कि नहीं नहीं हमारे पास तो पूरी की पूरी पार्टी ही उनके संपर्क में है, तो फिर मैं कौन हूँ सर और हमारे फिर नेता कौन है? बाकी लोग जो अभी क्षेत्र में हमारे सांसद जितने भी काम कर रहे हैं, जो घूम रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं सर? मुझे यही जानना है कि ये लेकिन लेकिन 12th में। मयंक जी इस मुलाकात के बाद जब उनके बेटे महबूब अली कैसर के आरजेडी विधायक हैं, वो वही साथ में गए थे, इस हाँ मुलाकात के बाद आपकी कैसर साहब से बात हुई है? भाई, हमारे हमारे नेता की और कैसर साहब की हम सबकी रोज बात होती है। व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग सारे ऐड हैं, वो सारी नॉर्मल सी चीज है सर। अब उनके बेटे के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हैं कि सारी आरजेडी हमारे संपर्क में है? अब उनको उनके बेटे जो विधायक हैं, जो माननीय विधायक हैं अभी राजद से, तो अभी बस अब आदरणीय अरुण कुमार जी का बस ये बोलना बाकी रह गया है कि तेजस्वी यादव से बात हो गई है और लालू यादव जी बस संपर्क में आने वाले नहीं, आप हैं। अब लोग आज दोनों चाचा भतीजा की बात अलग है, क्योंकि चाचा लगाते हैं भतीजा पर इल्जाम, भतीजा लगाते हैं चाचा पर इल्जाम कि अरे पार्टी को अरे उन्होंने तोड़ा। अब क्या सच्चाई है, तो आप बताएं। अरे सर देखिए, बिना चाचा का नाम लिए इनका दिन नहीं गुजरता है, ठीक है? चाहे इनका हो या इनकी पार्टी का, जो 12th मैन आर्मी जिसे मैं कह रहा हूँ, दिन भर कोई ना कोई मौका निकाल के किसी न किसी गेन केन प्रकार ये चाहते हैं कि खबरों में बने रहने के लिए भाई वो हमारे दल का नाम लेते हैं। लेते रहिए, अच्छी बात है, गार्जियन है। तो आपके पिता तुल्य चाचा जी हमारे, हम सब आपसे कहिए कि राजनीतिक रूप से कहिए आपसे मनभेद हो सकते हैं, मतभेद और दिल के बंधन तो भाई आज भी वही है। सिंपल सी बात है। हाँ, बस इन बचकानी हरकतों पे बस मुझे हंसी आती है। और आदरणीय अरुण कुमार जी के बयानों का क्या, तो बयान बहादुर शुरू करे में उनका बस चले, तो भाजपा को लतखोर पार्टी भी कहवा चुके हैं जिसपे आज तक लेकिन सफाई नहीं आई लेकिन है। मयंक जी, आप भी मानेंगे कि डॉक्टर अरुण कुमार परिपक्व नेता है, राजनीति में काफी जी पुराना जी, चेहरा इतने है, वैसे में इतने उनकी बात को जी हल्के में नहीं लिया जा सकता। जी जी, इतने इतने ही परिपक्व हैं कि एक दिन पहले लतखोर पार्टी बोलते हैं और अगले दिन उसी पार्टी का प्रचार करने के लिए जोरों शोर से इन्हें जाना पड़ता है। तो परिपक्वता तो उनकी बातों से, उनके कहिए कथनी करनी से झलक जाती है बिल्कुल। अगले दिन फिर कुछ होता है, फिर कुछ बोलने लग जाते हैं। तो भाई, जिस पार्टी से आप अलायंस के लिए उम्मीदें लगा करके बैठे हुए हैं, जिसको कहा जाता है ना 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं आप, कि भैया कैसे भी नजरे इनायत हो जाए किसी भी तरीके से, उसमें ये सब जो कहिए कि जो बाह्य शक्तियां जो हैं, जो चिराग जी के इर्द गिर्द जो हैं, जो कभी लतखोर बोल देती हैं, कभी कुछ बोल देती हैं, और अगले दिन फिर प्रचार भी करने चले जाते हैं। तो उन आपने बोला राजनीतिक परिपक्वता, यही उनकी परिपक्वता पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि सर आखिर 24 घंटे पहले आप जिसको लतखोर बोलते हैं, 24 घंटे बाद आप उसी के लिए हाथ जोड़ के जनता से वोट मांग रहे होते हैं। तो किसकी राजनीतिक परिपक्वता में दिक्कत है, किसकी राजनीतिक सूझबूझ में प्रॉब्लम है, ये उस व्यवहार से साफ झलक जाता है। तो उसमें मुझे लेकिन विशेष लेकिन कुछ कहने। जी मयंक जी एक बात तो आप मानेंगे कि आपके जो खगड़िया के सांसद हैं, आपके जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरजभान सिंह हैं, वीणा देवी हैं, इन लोगों की कभी कभी बीच में नाराजगी की बातें सामने आई। हालांकि जी। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में सभी लोग मंच पर थे, सभी ने सर्वसम्मति से पारस जी को अपना नेता माना है, लेकिन ये खबरें आती जरूर है। तो सर वैसी खबरें तो वहां से भी मुझे बड़ी आती हैं, वहां पे कि ऑफिस को रेरा का अड्डा बना रखा है, सारे के सारे बिल्डर भर्ती कर लिए उन्होंने अपने पास। कभी प्रदेश अध्यक्ष जी के प्रति नाराजगी है, तो कभी किसी के प्रति नाराजगी है, कभी कोई खेमा मुंह खुला है, तो कभी कोई दुबई चला जा रहा है, कोई चंदा कर ले रहा है, कोई चंदे के पैसे खा जा रहा है। कितनी बातें तो हम भी आती हैं, हम ध्यान ही नहीं देते भैया। 12th मैन आर्मी में क्या बातें चल रही है, उस पर कितना कोई ध्यान देगा? सिंपल सी बात, मैंने कहा ना, कभी फिलहाल बिहार की राजनीतिक पिच पे आप मैदान से बाहर बैठे हुए 12th मैन के खिलाड़ी हैं। अभी आपको टीम में आने में समय लगेगा, और ये हरकतें रहेंगी तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी टीम इन्हें जो है वो सीरियस लेना चाहेगी, सीरियसली इनके नेताओं को लेगी। जो आपने जो भी जिस परिपक्वता का जिक्र किया, वो परिपक्वता आपको दिख गई, बातों में ही दिख रही भाई कि आप कब क्या बोल जाएंगे, कब क्या किससे मिल लेंगे भाई। मैंने बोला ना कि कल को इमरान खान को भी बुला लीजिए, किसी को मन करे कल को, बस नरेंद्र मोदी जी का लोजपा रामविलास में शामिल होना बाकी है। बाकी तो जिसको मर्जी अपने ही घर में बैठ के सूची बनानी है और उसमें लोगों को घेरा बना के कौन मेरी तरफ कौन किसकी तरफ खेलना है तो खेलते रहिए। एक होता था, एक बुक क्रिकेट होती थी तो बचपन में। माना जाए कि जो शिष्टाचार मुलाकात है, इसको भी अफवाह का रंग दिया जा रहा है। बिल्कुल दिया जा रहा है, बिल्कुल दिया जा रहा है। अब बताइए ना सर, अब क्या बोलूं, कुछ बातें नहीं बोलनी अच्छी लगती हैं, बट आप अक्सर देखते हैं
भाई लोग रोज घूमते हैं रोड पे, लोग कुछ ना कुछ रोड पे होता है, बट हमेशा ये बबूल के नीचे आम इन्हीं को क्यों मिल जाता है? कभी कभी वो चीजें मुझे प्रायोजित भी लगती हैं, बट मैं उस पर मतलब विशेष आप टिप्पणियां। जो एक्सीडेंट की बातें जो सामने आती है वो कर रहे हैं। अब मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो कहा बबूल के नीचे हर बार आम सिर्फ इन्हीं को क्यों मिलता है, इसकी जांच होनी चाहिए। इस पे मैं बस यही कह रहा हूँ, इस पे हल्के फुल्के अंदाज में बस चलिए मैं यही मयंक कहना जी, चाहूंगा जी। आखिरी सवाल है आपसे कि जिस जी प्रकार से कर्नाटक का जो चुनाव हो रहा है उसमें पारस जी को 2 दिन के लिए बीजेपी ने बुलाया, दलित वोटों को साधने के लिए। हम तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि दलित वोटों को साधने के लिए। जी। लेकिन बीजेपी के लिए बिहार में जो तारनहार की काम करते हैं चिराग पासवान, पिछले हम लगातार कह रहे हैं कि पिछले तीनों उपचुनाव में आपने देखा होगा, चाहे जो भी कारण रहे, लेकिन बीजेपी ने चिराग पासवान का मान मनोबल किया या जो भी किया, चिराग पासवान उनके पक्ष में प्रचार करने के लिए गए। कर्नाटक में चिराग पासवान को क्यों नहीं बुलाया? अब ये तो भारतीय जनता पार्टी को तो पता है कि भैया नहीं, किसकी आप उपलब्धता। एकमात्र सहयोगी बिहार में हैं, इसलिए आपसे ये सवाल बनता है। सिर्फ हम यहाँ सहयोगी नहीं है, केंद्र में साझीदार हैं। केंद्र की कहिए कैबिनेट में हमारे नेता जो है प्रतिनिधित्व करते हैं बिहार की तरफ से और हमारे दल का। और ऑब्वियस सी बात है कि कुछ चीजें कुछ लोगों का कहिए कि जो मैं वो क्या कहूँ कि हमारे नेता का जो प्रादुर्भाव है वो कहिए कि राष्ट्रीय पटल पे है। हो सकता है जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनका आपने जिक्र किया, वो क्षेत्र के कुछ सीमित क्षेत्रों तक होता नहीं, वे क्षेत्र के नेता होते हैं, तो हो सकता है कुछ क्षेत्रों में उनकी कहिए कि लोकप्रियता रही है, या जिस लोकप्रियता का कहिए आप जिक्र कर रहे हैं, हालांकि वोटों में बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं हुआ 1000-1500 से ऊपर का, बट ठीक है अगर आप कह रहे हैं तो मैं वो भी मान लेता हूँ। मगर ये बात फिर आप ही की बात में, आप ही का जवाब इस सवाल में निहित है कि राष्ट्रीय पटल पे, यानी कि आप मानते हैं कि इनकी जो है वो प्रासंगिकता जो है अभी उतनी बड़ी नहीं हो पाई है कि इन्हें सुदूर कहिए कि जो अपने दक्षिण के राज्य जो हैं या और भी जगह जो चुनाव है जहां पे इनको भारतीय जनता पार्टी, अगर इन्हीं की बातों या आपकी बातों को मैं मानूं तो इनका इस्तेमाल किया जा सकता था। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने इनको इस लायक नहीं समझा कि कर्नाटका के चुनाव में इनका इस्तेमाल किया जा सके, तो ये सब जाहिर है भाई कि ऑलरेडी राष्ट्रीय पटल पे किसकी पहचान ज्यादा है, कौन दलितों का फिलहाल भारत की वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में सबसे बड़ा नेता है। हमारे संस्थापक आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी के देवासान के बाद उन्होंने ही उन्हें अपने जीते जी ही अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी श्री पशुपति कुमार पारस जी को बना रखा था, और वो उसमें बखूबी उस भूमिका को निभा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल को देखें या केंद्र की सत्ता को देखें या अक्रॉस कहिए कि राष्ट्रीय पटल पे देखें, तो हमारे नेता से बड़ा फिलहाल जो है उम्र दराज कह लीजिए या कहिए कि राजनीति में कहिए जिसको क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस का मंझे हुए नेता के तौर पे, जिसकी राजनीतिक समझ हो, राजनीतिक सूझबूझ हो, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का कोई मुझे मैच जो है वो मिलता नहीं है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी भी उस बात पे मोहर लगाती हुई दिख रही है। तो हमारे लिए तो ये खुशी की बात है भाई कि हमारे नेता जो है उनकी सर्वमान्यता जो है वो पूरे राष्ट्र में है। अब सोचना उन्हें है जिन्हें कुछ क्षेत्रों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पॉकेट्स के लिए। जी चलिए, तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मयंक मौली, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो शिष्टाचार मुलाकात है उसको भी चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से अफवाह का रंग दिया जा रहा है। और इनका दावा है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरह से एकजुट है, इनके 5 सांसद एकजुट है और यह समय समय पर नजर आता है। मयंक मौली के दावे में क्या सच्चाई है तो बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग व्याख्या।